प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज की चैनलिंग जो है हमारे नंबर्स के ऊपर है, यानी कि जो एंजल्स नंबर रिसेंटली हमें बहुत दिखाई दे रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो नंबर दिखाया जा रहा है एंड आपको जो मैसेज दिया जा रहा है जिसे आप पिक नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए मुझे डिवाइन ने गाइड किया है कि मैं स्पेशली आप उस मैं उसका एक्सप्लेनेशन करके आपको बता दूं ताकि आप उस चीज़ को समझ करके आगे बढ़ पाएँ। बिकॉज़ जो नंबर आप देख रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही अमेजिंग एंड बहुत ही प्यारे और खुशखबरी वाले नंबर हैं। बट इनका क्या है ना कि आप उस एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपके मन में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग एंड आपका माइंड जो है आपको लो लो वाइब्रेशन की तरफ लेके जाता है एंड ट्रस्ट इश्यूज़ भी आपको बहुत हैं, जिसके चलते ना आपको समझ में नहीं आ रहा है एंड आप उस नंबर्स की जो एंजल्स नंबर्स आपको दिख रहे हैं उनकी फ्रिक्वेंसी से खुद को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और जिसके चलते आपकी जो विश है, आपकी जो न्यू शुरुआत है वो अलाइन में नहीं आ रही है। तो उसी के लिए यानी कि अलाइन में लाने के लिए जो मैं आपको बताने आई हूँ, तो थोड़ा-सा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि आपको सीरीज़ नंबर्स ज़्यादा दिख रहे हैं। सीरीज़ नंबर्स इन द सेंस कि 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह के नंबर यानी सीरियल नंबर जो आपको दिखते हैं, जैसे कि कंटिन्यू एक ही सीरियल नंबर आपको दिख रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, या इस तरह से नंबर आपको दिख रहे हैं। साथ में जिसको भी 369, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, 369 जिसको भी दिखाई दे रहा है, ये उन सब के लिए मैसेज में लेके आई हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी यहाँ तक जिनको भी नंबर्स दिखाए जा रहे हैं, या 1, 2, 3 दिख रहा है, या 1, 2, 3, 5 दिख रहा है, या 2, 3, 4, 5 दिख रहा है, या 2, 3, 4 दिख रहा है, यानी कि इसी सीरियल नंबर्स में से जो भी कंटिन्यू में आपको नंबर दिख रहे हैं, यानी आरोही क्रम में आपको दिख रहे हैं, आरोही इन द सेंस कि बढ़ते हुए क्रम में आपको दिख रहे हैं, तो वो क्या आपसे कहना चाहते हैं। सबसे पहले बात करूँ मैस्कुलिन के बारे में, तो मैस्कुलिन जो है चाहे वो कोई भी हो, फैम मतलब फीमेल बॉडी में है या मेल बॉडी में है, नो डज नॉट मैटर कि वो किस बॉडी में या किस फॉर्म में है। तो मैस्कुलिन की यहाँ अवेकनिंग तो पहले से चली रही है, साथ ही साथ में वो उनको इस जर्नी का सच पता चलने वाला है। सच यानी कि उनको पता चलने वाला है कि समथिंग वो कुछ स्पेशल डिज़र्व करते हैं, समथिंग कुछ ऐसा है जो उनके अंदर मिस है ना, यानी कि जो मिसिंग पार्ट है उसको वो समझ के और उसकी रास्ते पे वो उसे सर्च करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसे जानने के लिए, उसे समझने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। साथ में ये एंजल्स नंबर भी उन्हें दिखाया जा रहा है एंड बार बार उनका जो माइंड है, नेचर की जो सिस्टम्स हैं, नेचर के जो साइन हैं, उन पे जाके ठहरा, यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार उनके जीवन में घट रही हैं, जिसके वजह से उन्हें सोचने पे बार बार मजबूर किया जा रहा है। यानी कि ये जो 1, 2, 3, 4 या 2, 3, 4, 5 ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं, ये आपके यूनियन को अचीव कराने के लिए बताए जा रहे हैं एंड आपसे कहा जा रहा है कि आपको अभी राइट नाउ जिस भी कंडीशन में है उससे उभरने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो भी थोड़ा सा आपके जीवन में तांडव कह लो या फिर परेशानी कह लो या टॉक्सिक लोगों से घिरे हो उसको कह लो, जो भी अभी राइट नाउ आपके जीवन में चल रहा है, ये एक लेवल आपको अप लाने के लिए किया जा रहा है। समथिंग कुछ मेजर लर्निंग एंड समथिंग कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं हमारी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन की साइड से कि वो चाहकर, यानी कि चीज़ें उनके लाइफ में दी जा रही हैं बट वो खुद उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर रहे हैं, खुद उस चीज़ से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं, खुद उस एनर्जी से नहीं निकलना चाह रहे हैं जिसमें वो फंसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो बार बार आपको ये 1, 2, 3, 4, 5 का जो सीरियल एंजल नंबर जो आपको दिख रहे हैं, ये आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि डियर अब आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप जिस स्टक्स एनर्जी को फील कर रहे हैं ये आपकी ही बनाई हुई है, अगर आप चाहो तो इसको तोड़ के आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आप जो हो आगे बढ़ नहीं पा रहे हो और उसका रीज़न है आपका माइंड। माइंड आपको बार बार मैनिपुलेट कर रहा है, आप अपने दिल की आवाज़ तो फॉलो ही नहीं कर पा रहे हैं, ना ही आप अपने हार्ट को सुन पा रहे हैं, ना ही आप अपनी गट फीलिंग को
फ़ोकस कर पा रहे हैं। कहीं न कहीं आप गट फीलिंग को इसलिए भी फ़ॉलो नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज़ आप जो हैं थोड़ा-सा शांति में बैठ ही नहीं पा रहे हैं। दिन भर कुछ न कुछ चलता रहता है, या तो फ़ोन्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आप, या फिर आप लोगों के साथ में ज़्यादा घिर के रहते हैं। तो कहीं न कहीं आप जो है माइंड को वो रेस्ट एंड रिपेयर वाली एनर्जी नहीं दे रहे हैं। बट ये जो एनर्जी चाहती है आपके लिए कि आपको रेस्ट एंड रिपेयर करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा इन दिनों नींद भी आ रही है, तो प्लीज़ उस चीज़ को लीजिए, उस नींद को रिसीव कीजिए, कंज़्यूम कीजिए, अपनी सेल्फ हीलिंग कीजिए। क्योंकि जो एनर्जी, जो डिकोडिंग एंड जो आंसर्स आपके अंदर हैं, वो ऑलरेडी सरफेस पे तब आएँगे जब आप अपने आप को रेस्ट एंड रिपेयर वाली एनर्जी में अलाउ करोगे। तो आपका जो माइंड है वही है जो आपको बाहर नहीं निकलने दे रहा है, जबकि रास्ता आपके सामने है। सब कुछ आपके सामने है, सॉल्यूशन आपके सामने है, बस आप हैं जो उसे देख नहीं पा रहे हैं, या फिर वो रास्ता या फिर वो डोर जो है वो आपसे अलाइन नहीं हो पा रहा, थोड़ा-सा धुंधला है। तो उससे कनेक्ट करने के लिए आपको अपने साथ में बैठना होगा। आपके लिए ये जो एंजल्स नंबर है, ये आपको बार-बार ये दिखाया जा रहा है कि आप जैसे-जैसे अपनी जर्नी में एक लेवल आगे बढ़े हैं, ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है। किसी भी थॉट में फँस के नहीं रहना है, जिसकी वजह से कि आपकी नई शुरुआत रुकी हुई है। तो कहीं न कहीं आप पुरानी चीज़ों को कैरी करके बैठे हैं, कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको दबा-दबा फ़ील करा रही हैं, घुटन फ़ील करा रही हैं, लेकिन आपके लिए मैसेज है कि रास्ता आपके लिए बना हुआ है। बस थोड़ा-सा उस धुंध को हटाने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा अपने साथ में बैठने की ज़रूरत है, और आपको आंसर मिल जाएगा। यानी आपका ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, ये सक्सेस की तरफ दिख रहे हैं, यानी कि आपके जीवन की जो विश है वो कंप्लीट होने वाली है। वापस अगर हम बात करते हैं 369, तो 369 जिनको भी दिखाई जा रहा है, तो उनके लिए सबसे पहला मैसेज ये है कि आपकी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, या कोई जॉब कैरियर की वजह से आप स्टक हैं, तो वो अब आप अचीव करने वाले हैं। आपका फाइनेंशियल ग्रोथ होने वाला है। कहीं ना कहीं जो आपको मनी ब्लॉकेज बहुत हो रहे थे, तो वो उसमें आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। वापस आपके लाइफ लव लाइफ की बात करें, यानी लव लाइफ से इन द सेंस कि आपके डीएम एंड डीएफ के बारे में, तो आपका जर्नी जो है एक कंप्लीट लेवल पे आ रहा है, और इसीलिए आपको जो है 369 दिखाया जा रहा है। लेकिन इस चीज़ को, इस एनर्जी को रिसीव करने के लिए जो आपको करना है, वो जो डिवाइन की तरफ से मैसेज है वो ये है, थोड़ा सा आपको फ्री एनर्जी में आना होगा। फ्री इन द सेंस कि आपको कॉन्फिडेंस लेवल पे आना होगा, एंड हर जोखिम से घबराना नहीं है या डरना नहीं है किसी भी सिचुएशन से। और आपको खतरा लेने से, जैसे कि होता है ना कि नहीं यार मैं ये नहीं करूँगी, अगर मैंने ये किया तो उसका ये आउटकम आएगा, वो आएगा। यानी कि कुछ करने से पहले हम सोच रहे होते हैं। तो अभी के लिए आपके लिए मैसेज है कि आपको सोचना नहीं है, गॉड पे सरेंडर कर दीजिए, एंड आप गो विद द फ्लो की एनर्जी को रिसीव कीजिए, एंड उसमें अपने आप को टैप इन कीजिए। साथ में आपके लिए मैसेज है कि आपकी जो विश है जो कंप्लीट नहीं हो रही है, मे बी कहीं ना कहीं आपने कुछ मांगा है या कोई टेक्निक यूज़ की है आपने, मतलब मैनिफेस्टेशन वगैरह जो भी किया है, तो 36 नंबर आपको बार बार दिखाई दे रहा है। तो ये आपको बता रहा है, एंजल्स एंड डिवाइन आपको मैसेज भेज रहे हैं कि आपका माइंड जो है, क्योंकि आप इमोशनली कहीं न कहीं किसी चीज़ पे डिटैच हैं, आई मीन अटैच हैं, और जिसकी वजह से आप बार-बार लो की तरफ चले जाते हैं। यानी कि 2 दिन अच्छे रह रहे हो, तीसरे दिन वापस लो में चले जाते हो। यानी कहीं न कहीं ऐसे इमोशंस हैं आपके जो आपको आगे बढ़ने से रोक देते हैं। यानी इमोशंस की नदियाँ में आप बह जाते हैं, और आप अपने पाथ से, आप अपने बैलेंस से भटक जाते हैं, और जिसके वजह से आप बार-बार उसी लूप में फँसते जा रहे हैं। तो आपके लिए मैसेज है कि जो जब आपको 369 दिखता है, तब आपको ये मैसेज दिया जा रहा होता है कि आप इस लूप को तोड़िए, आगे बढ़िए, एंड अपनी हैप्पीनेस को रिसीव कीजिए। वो भी आपके सामने ही है, बस आपने ही अपनी लिमिटेशंस बना रखी हैं जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो आपके लिए कहीं न कहीं कोई ट्रैवलिंग है, कहीं न कहीं कोई यात्रा है जो आपको करनी, या तो आपकी स्पिरिचुअल यात्रा है जहाँ आप बढ़ने वाले हैं, या फिर कहीं न कहीं आपकी कोई ट्रैवलिंग है, आपका कोई पैलेस चेंज होने वाला है। कहीं न कहीं आपको जाने की तैयारी की जा रही है, मतलब डिवाइन की तरफ से प्लानिंग की जा रही है। तो 369 नंबर जो जिनको भी दिख रहा है, तो आपकी कंप्लीशन के लिए है, आपकी यूनियन के लिए है। लेकिन यूनियन में जो प्रॉब्लम आ रही है वो है आपके इमोशंस एंड आपकी लो वाइब्रेशन एनर्जी। तो हर चीज़ से अलाइन होने के लिए, आपकी विश से अलाइन होने के लिए आपको मैसेज दिया जा रहा है कि जितनी भी एफर्ट्स आपने डाले हैं, तो जिस तरह से
जिस होप के साथ में, जिस हाई वाइब्रेशन के साथ में आपने जो चीज़ें शुरू की थी, या जो रिचुअल्स शुरू किए थे, या जो आपने मैनिफेस्टेशन शुरू किया था, उसी हाई वाइब्रेशन में रहिए एंड डाउट एंड फियर वाली एनर्जी में मत जाइए, और उस चीज़ को अपने साथ में अलाइन होने के लिए खुद को अलाउ कीजिए। थोड़ी सी फ्री फ्री वाली एनर्जी में आइए, राइट। तो ये है आज की मेजर चैनलिंग कह सकते हैं इसे, क्योंकि बहुत कम सिंक्रोनिसिटी पे मुझे चैनलिंग मिलती है, लेकिन ये मिली है आप लोगों के लिए। तो बहुत बहुत बधाई हो इस एनर्जी के साथ में अलाइन होने के लिए। बस अपना सा थोड़ा सा एफर्ट्स डालिए एंड अलाइन हो जाइए इस एनर्जी से, इस खुशियों से, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए मैनिफेस्टेशन में जो भी आपने डाला है, तो यहाँ पे आपके लिए क्या क्या है, यूनियन है, और आपके लिए जॉब करियर में सक्सेस है आपके लिए, एंड आपके स्पिरिचुअल लाइफ में भी आपकी ग्रोथ है। तो कितना कुछ है यहाँ पे, बस आपको अलाइन होने की ज़रूरत है। साथ में डीएम को भी यहाँ पे पता चल रहा है कि इस जर्नी के बारे में। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको बैलेंस को धारण करना है। तो ये है आपके लिए चैनलिंग। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि जो भी आपके मैसेज हैं या जो भी आपका थॉट है मुझे शेयर कर सकते हैं। साथ में मैं गाइज़, मुझे ना एक चैनलिंग हुई थी एक्चुअली में, जब मुझे ये जब मैं मैसेजेस आपके लिए अपलोड कर रही थी, तो उसी टाइम मुझे एक मैसेज ये भी मिला था कि मुझे एंजल से कैसे कनेक्ट होते हैं, अपनी स्पिरिट गाइड से कनेक्ट होने के लिए हमें क्या 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 रिचुअल्स एंड कैसे हमें कनेक्ट होना है, ये वर्कशॉप मुझे शुरू करना चाहिए या फिर ये क्लास मुझे शुरू करनी चाहिए। तो मैं इस पे सोच रही हूँ क्लासेस शुरू करने की। तो आप अगर चाहें या कहें, अगर आप रेडी हो तो मैं इसके लिए आगे अप्लाई करूँ। तो मुझे बताइएगा कि क्या आप रेडी हैं एंजल्स वगैरह से कनेक्ट होने के लिए, एंड कैसे आप अपने हर चीज़ का सॉल्यूशन पा सकें, एंड कैसे आप उनसे कनेक्ट होकर के, अपनी ऊर्जा से कनेक्ट होकर के और उनके साथ अलाइन होकर के आप अपने लिए ना केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी आप आंसर देख सकें। तो बताइएगा मुझे कि क्या मैं इसके ऊपर काम करूं या नहीं, क्योंकि ये मुझे चैनलिंग हुआ, लेकिन मैं भी थोड़ा सा सोचने पे ये हूँ कि देखते हैं आप सबकी क्या राय है। तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मुझे इस पे काम करना है या नहीं, ठीक है। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।